दिए का क्षेत्र के खंड अ प्रश्न पत्र प्रथम द्वितीय के लिए का पाठ भारत की भूगोलिक संरचना। आज हम इसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात धरातल की भूगोलिक संरचना विभिन्न चरणों में और अवस्थाओं में से गुजरी है। इसका इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है, जिसे कल्पों, युगों आदि में बांटा जाता है। भूगोलिक इतिहास के विभिन्न कालों में विभिन्न भूगोलिक राशियाँ, समुदाय आदि विकसित हुए हैं। भारत का भूगोलिक इतिहास प्राचीन है। भारत में पुरा कैम्ब्रियन युग से की प्राचीनतम शैलों से लेकर क्वाटरनरी युग की नवीनतम शैलें पाई जाती हैं। भूवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर भारत को 3 स्पष्ट भागों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें प्राचीन शैलों से निर्मित गोंडवाना भूखंड का अंग है। दूसरा, हिमालय व नवीन वलुत पर्वत श्रेणियों, जो सागर के निक्षेप नवीन अवसादी शैलों से निर्मित है। तथा तीसरा, उपरोक्त दोनों भूखंडों के निर्माण के पश्चात दोनों के मध्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान नवीन जलोढ़ के निक्षेपों से उत्पन्न हुआ है। भारत की भौगोलिक संरचना के युग। पहला, अति प्राचीन या पुरा कैम्ब्रियन युग। इसमें आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विवरण है। दूसरा, पुराण युग। इसमें कुडाप्पा एवं विंध्यन क्रम की चट्टानों का विवरण है। तृतीय, द्रविड़ युग। चतुर्थ, आर्य युग। इसमें गोंडवाना, डगन ट्रैप, टर्शरी, क्वाटरनरी समूह की शैलों का वर्णन है। इस मानचित्र में हम भारत के भूगोलिक संरचना के विवरण देख सकते हैं। सबसे पहला युग आता है पुरा कैम्ब्रियन युग। पुरा कैम्ब्रियन युग की 2 शाखाएं हैं, आर्कियन समूह की शैलें और दूसरी धारवाड़ क्रम की शैलें। सबसे पहले हम आर्कियन समूह की शैलों के बारे में जानते हैं। यह समूह के अंतर्गत धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट, नीस, शिष्ट शैलें सम्मिलित हैं। यह प्राचीनतम शैलें प्रायद्वीपीय पठार के लगभग 2/3 भाग पर फैली हैं। इनका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार के छोटा नागपुर पठार तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान के लगभग 1.87 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। महा-हिमालय के गर्भ में भी ये चट्टानें पाई जाती हैं। बहुत अधिक कायांतरण के कारण ये शैलें मौलिक रूप को खो चुकी हैं तथा रवेदार कायांतरण रूप में पाई जाती हैं। इसलिए इनमें जीवाश्म का अभाव होता है। यह केवल आधारभूत शैलों के रूप में स्थित हैं। इनके अपरदन से ही कालांतर में धारवाड़ और बाद में शैल क्रम विकसित हुए। इस समूह में निम्नलिखित 3 मुख्य हैं। पहला, बंगाल नीस। इसका विस्तार पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा व कर्नाटका में है। दूसरा, बुंदेलखंडी नीस। यह प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे पर बुंदेलखंड में पाए जाते हैं। तीसरा, नीलगिरी नीस। यह नीलगिरी, पलनी व शिवाय पहाड़ियों में पाए जाते हैं तथा चर्नोकाइट नाम से विख्यात हैं। इस मानचित्र में हम आर्कियन शैलों का विस्तार देख सकते हैं। दूसरी, धारवाड़ क्रम की शैलें। आर्कियन युग में
भूपटल के संकुचन के साथ ही प्रारंभिक पर्वतों का निर्माण हुआ था। इसी समय नीस व शिष्ट जैसी रवेदार कायांतरित शैलें उत्पन्न हुई थी। कालांतर में अनाच्छादित शक्तियों के कारण ये शैल अपरदित हुईं तथा अपरदित पदार्थों के निक्षेपण से प्राचीनतम अवसादी चट्टानें उत्पन्न हुई, जो धारवाड़ क्रम की शैलें कहलाती हैं। इनमें अत्यधिक कायांतरण के कारण जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं तथा आग्नेय और अवसादी दोनों प्रकार की चट्टानें शैलें सम्मिलित हैं। निचली धारवाड़ शैलें प्रधानतः आग्नेय उत्पत्ति की हैं। मध्य धारवाड़ शैलों में अभ्रकीय, क्वार्ट्ज़ाइट, सर्वेट, शिस्ट व लाइमस्टोन के रूप में अवसादी शैलें पाई जाती हैं। ऊपरी धारवाड़ शैलों में कांग्लोमरेट, क्वार्ट्ज़ाइट, सर्वेट आदि विशुद्ध अवसादी शैलें पाई जाती हैं। इन शैलों में लौह अष्ट, मैंगनीज, तांबा, जस्ता, सोना आदि धातुएं बहुतायत में मिलते हैं। इस मानचित्र में हम धारवाड़ क्रम की शैलों के विस्तार को भारत में देख सकते हैं। इस क्रम की शैलों का वितरण कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी व शिमोगा जिलों में है। प्रायद्वीप में 3 क्षेत्र हैं। दक्षिण दक्कन में कर्नाटक की धारवाड़, बेल्लारी, मैसूर, पेटी में। द्वितीय मध्य व पूर्व दक्कन में नागपुर में, जबलपुर में सासेरी श्रेणी, बालघाट, बठिंडा में चिपाली श्रेणी, रीवा और हजारीबाग में गोडाइट श्रेणी तथा विशाखापट्टनम में पुदोराइट श्रेणी आदि। तीसरे क्रम में अरावली श्रेणी में दिल्ली क्रम तथा गुजरात में चांपानेर श्रेणी के रूप में मिलती हैं। प्रायद्वीप के बाहर धारवाड़ शैलें 4 क्रम में मिलती हैं। पश्चिमी हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल व हुमायूं के निचली घाटियों में, द्वितीय हिमाचल प्रदेश की सिप्ती घाटी के निकट व कर्ता श्रेणी के रूप में, तृतीय कश्मीर में सेलखाला श्रेणी तथा चौथा असम हिमालय में शिलांग श्रेणी के रूप में मिलती है। इन शैलों का आर्थिक रूप से बहुत महत्व है, क्योंकि इनमें देश के प्रमुख धातु जैसे लोहा, सोना, मैग्नीशियम, तांबा, टंगस्टन, क्रोमाइन, जस्ता तथा आदि मिलते हैं। महत्वपूर्ण खनिज टूराइट, इमोनाइट, सीसा, सुरमा, वुल्फ्राम, अभ्रक, गार्नेट, संगमरमर आदि भी मिलते हैं। धारवाड़ युग में ही अरावली श्रेणी का निर्माण प्राचीनतम वलित पर्वतों के रूप में हुआ था, जो अनाच्छादन प्रक्रिया के बाद समतल हो गया है। इसका उत्थान कैम्ब्रियन तथा पर्मो कार्बोनिफेरस काल से पूर्व हुआ था। दूसरी समूह की शैलें, इसमें पुराण समूह की शैलें आती हैं। पुराण समूह की शैलें धारवाड़ क्रम की शैलों के निर्माण के काफ़ी समय बाद विभिन्न विवर्तनिक हलचलों के फलस्वरूप पुराण समूह की शैलें उत्पन्न हुई थी। इसमें सबसे नीचे कुडप्पा क्रम और ऊपर विंध्यन क्रम की शैलें विस्तृत हैं। कुडप्पा क्रम की शैलें, इस क्रम में
शैलें धारवाड़ व आर्कियन नील्स व शिष्ट शैलों के ऊपर असंबद्ध रूप से विभिन्न मोटाई की अनेक समानांतर प्राचीन अवसादी परतों के रूप में स्थित हैं। इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम से हुआ है, जहां ये अर्धचंद्राकार क्षेत्र में विस्तृत हैं। इनका निर्माण धारवाड़ शैली के जलीय अपरदन के पश्चात अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इनमें शैल, क्वार्ट्ज़ाइट, स्लेट व चूना पत्थर की प्रधानता है। इन शैलों का कायांतरण भी हुआ है तथा जीवाश्म रहित भी हैं, जबकि इनकी उत्पत्ति के समय पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ हो चुका था। इस क्रम की शैलों को दो वर्गों में रखा जाता है। पहला, निचली कुडप्पा शैली प्राचीन धारवाड़ शैलों के ऊपर संबद्ध रूप से मिलती हैं। इनमें पापागनी और चेरियार शरण उल्लेखनीय हैं। दूसरी, ऊपरी कुडप्पा शैली में कृष्णा व नल्लामलाई श्रेणी उल्लेखनीय है। कुडप्पा शैलों का वितरण लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्रायद्वीप एवं हिमालय में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में कृष्णा घाटी में कृष्णा श्रेणी, नल्लामलाई पर्वतों में नल्लामलाई श्रेणी, चेरियार घाटी में चेरियार श्रेणी, पापागनी घाटी में पापागनी श्रेणी, राजस्थान में दिल्ली श्रेणी तथा उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में बीजावर श्रेणी, उत्तरी कर्नाटका में काली डिग्गी श्रेणी तथा हिमालय में ये शैलें कश्मीर, हिमाचल व नेपाल में मिलती हैं। कुडप्पा शैलों का आर्थिक महत्व धारवाड़ शैलों के अपेक्षाकृत कम है। इनमें लोहा और मैंगनीज प्राप्त होता है। कुडप्पा में कुर्नूल जिले में एल्बस्टोस और टैल्क तथा पूर्वी राजस्थान में तांबा, कोबाल्ट और रांगा प्राप्त होता है। इस मानचित्र में हम कुडप्पा शैलों का विस्तार क्षेत्र देख सकते हैं। विंध्यन क्रम की शैलें। ये शैलें कुडप्पा क्रम के बाद निर्मित हुई थी। विंध्यन क्षेत्र में अधिक पाए जाने के कारण विंध्यन क्रम के नाम से विकसित हुई। बिहार में सासाराम के पश्चिम में अरावली के सिरे पर चित्तौड़गढ़ तक लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इनका विस्तार है। इनमें बालू पत्थर, शैल व चूना पत्थर की प्रधानता है, जिनकी परतें 400 मीटर तक मोटी हैं। अनेक स्थानों पर ये शैलें दक्कन ट्रैप में शैलों को ढक गई हैं। इन चट्टानों के 2 खंडों में वितरण पाया जाता है। पहला, निम्न विंध्यन क्रम, जिसमें क्वार्ट्ज़ाइट, शैल व चूने की मोटी निक्षेप मिलते हैं। यह शैलें 5 क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सोन घाटी में समेरी श्रेणी, दक्षिण पश्चिम आंध्र प्रदेश में कुर्नूल श्रेणी, भीमा घाटी में भीमा श्रेणी, राजस्थान में पलनी श्रेणी तथा ऊपरी गोदावरी घाटी और नर्मदा घाटी में उत्तर में मालवा। दूसरा क्षेत्र विंध्यन क्रम का। यह शैलें नदी घाटी में बालू पत्थर, शैल, कॉग्लोमरेट आदि के निक्षेपण से निर्मित हुई हैं। यह प्रायद्वीप के अतिरिक्त हिमालय में भी मिलती हैं। इनके 5 मुख्य क्षेत्र हैं। पहला, नर्मदा के उत्तर में भांडेर, रीवा, कैमूर श्रेणी। दूसरा, कटनी इलाहाबाद रेल मार्ग के सहारे। तीसरा, मुगलसराय से सोन नदी के पर दोहरी आन सोन रेल मार्ग के सहारे। चौथा, अरावली तथा निकटवर्ती भागों एवं पांचवा, पीर पांजल, धौलाधार श्रेणी, शिमला तथा सिप्ती घाटी क्षेत्र में स्थित है। विंध्यन क्रम की शैलों का आर्थिक महत्व भी है, जिनमें चूना पत्थर, बालू पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्नि सतह मिट्टी, वर्ण मिट्टी आदि प्राप्त होती हैं। लाल बालू पत्थर भवन निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है तथा इन्हीं शैलों में पन्ना और हीरा भी प्राप्त होता है। भारत के इस मानचित्र में हम विंध्यन शैलों के विस्तार क्षेत्र देख सकते हैं। द्रविडियन समूह की शैलें। इस समूह की शैलों का उत्पत्ति काल कैम्ब्रियन से लेकर मध्य कार्बोनिफेरस काल तक माना जाता है। ये शैलें जीवाश्म शेष
युक्त तथा मुख्य प्रायद्वीप के बाहर पाई जाती हैं। चौथी प्रकार की शैलें आर्यन समूह की शैलें हैं। इसमें 4 तरह की क्रम पाए जाते हैं। पहला गोंडवाना क्रम की शैलें, दूसरा दक्कन ट्रैप, तीसरा टर्शरी क्रम की शैलें और चौथा क्वाटरनरी समूह की शैलें। पहला गोंडवाना क्रम की शैलें। भूविज्ञानकों के अनुसार शैलों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफोरस से जुरासिक युग के मध्य हुई है। विंध्यन क्रम की शैलों का निर्माण के पश्चात प्रायद्वीपीय भारत में लंबे अरसे तक विवर्तनिक हलचलें शांत रहीं। ऊपरी कार्बोनिफोरस युग में विश्वव्यापी हलचल के कारण जल स्थल के वितरण में भारी परिवर्तन हुआ। तेथिस सागर के ऊपर में स्थित अंगारा भूमि में काराकोरम, कुनलुन तथा मध्य एशिया की अनेक पर्वत श्रेणियां उत्पन्न हुईं। इसी समय हिमयुग का भी आविर्भाव हुआ। हिमानी नदियों तथा नदी अपरदन के द्वारा नदी घाटियों तथा झील बेसिन अवसादों का निक्षेपण हुआ। दलदली घाटियों में वन उगे जो कालांतर में दलदल में दब गए और बहुत समय के पश्चात वनस्पति का रूपांतरण होने पर कोयले की उत्पत्ति हुई। वनस्पति के अलावा इन शैलों में मछलियाँ और रेंगने वाले जीवों के अवशेष भी मिलते हैं। इन शैलों का वितरण प्रायद्वीपीय भारत में 4 मुख्य क्षेत्रों में है। पहला दामोदर घाटी, दूसरा महानदी घाटी, तीसरा गोदावरी, वानगंगा और वर्षा घाटियों में, चौथा कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान, चेन्नई, गोंदपुर, राजमहेंद्री, विजयवाड़ा, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम आदि छुटपुट क्षेत्रों में है। हिमालय क्षेत्र में इन शैलों का वितरण स्पष्ट नहीं है। कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम तथा असम में यह पाई जाती हैं, किंतु अधिक कायांतरण के कारण इन्हें पहचानना कठिन हो जाता है। तथा गोंडवाना शैलों का महत्व कोयले के कारण अधिक है। इन शैलों में देश का 98% कोयला प्राप्त होता है। बालू पत्थर, चीका मिट्टी तथा लिग्नाइट भी मिलता है। सीमेंट व रासायनिक उर्वरक उद्योगों के लिए इनका बहुत महत्व है। भारत के इस मानचित्र में गोंडवाना शैलों का विस्तृत क्षेत्र दिखलाई देता है। दूसरा दक्कन ट्रैप। क्रिटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में दरारी उद्गार के रूप में व्यापक रूप से ज्वालामुखी क्रिया हुई, जिससे दक्कन के मुख्य पठार के रूपाकृति निर्मित हुई। लावा निक्षेप के अनुप्रस्थ परतें 1-2 मीटर से लेकर 35 मीटर तथा अधिक गहरी हैं। पश्चिम की ओर ये 2500 मीटर तक अधिक मोटी है। बेसाल्ट लावा के प्रवाह से सीढ़ी जैसी भू आकृति का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप में मुख्यतः बेसाल्ट व डोलराइट लावा मिलता है। इसके अपरदन में से उर्वरक काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे कपास की मिट्टी या रेगर भी कहते हैं। इसी ट्रैप से लैटेराइट मिट्टी भी बनी है, जिसमें एल्यूमिना, लोहा व मैंगनीज के अंश पाए जाते हैं। दक्कन ट्रैप का विस्तार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जिसमें महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात एवं दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के भाग, बिहार व तमिलनाडु के छुटपुट क्षेत्रों में भी यह शैलें मिलती हैं। इस क्रम की शैलों का आर्थिक महत्व भवन व सड़क निर्माण के लिए मुख्य है। माणक, आगेट व घिया रत्न भी प्राप्त होते हैं। बॉक्साइट के निक्षेप, पेट्रोलियम शोधन तथा एल्यूमिनियम अयस्क भी मिलते हैं, जो बहुत उपयोगी हैं। भारत के इस मानचित्र में दक्कन ट्रैप की शैलों का विस्तार क्षेत्र
दिखलाई देता है। तीसरी, टर्शरी क्रम की शैलें। इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग तक टर्शरी क्रम की शैलें निर्मित हुई। इस अवधि को तृतीय महाकाल भी कहते हैं। गोंडवाना भूमि के विघटन के बाद भारत का वर्तमान रूप इसी अवधि में सुनिश्चित हुआ। हिमालय की उत्पत्ति भी इसी अवधि में हुई। टर्शरी कल्प के दौरान ही प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय के विभिन्न खंडों के पृथक अस्तित्व प्रकाश में आए। इस अवधि में शैलों तथा वनस्पतियों में व्यापक परिवर्तन हुआ। टर्शरी क्रम में ही हिमालय के उत्थान के 4 या 5 चरण स्पष्ट रूप से विभिन्न कालों में दिखाई देते हैं। पहला उत्थान ऊपरी क्रिटेशियस में हुआ। द्वितीय उत्थान ऊपरी इयोसीन में हुआ। इसी दौरान नारी, मुर्री तथा गज समुदाय की चट्टानों का निक्षेपण हुआ। हिमालय का उत्थान तृतीय मध्य आयोसीन में हुआ। इस समय तक तेथीस सागर लुप्त हो चुका था तथा हिमालय के दक्षिण में एक छोटी खाड़ी उत्पन्न हो गई थी जिसमें नदियों का निक्षेपण होते रहे। प्लायोसीन के अंत में इन निक्षेपणों में वलन तथा उत्थान के कारण शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण हुआ। इस अवधि को हिमालय का चौथा उत्थान कहते हैं। अंतिम तथा पांचवा उत्थान प्लीस्टोसीन काल में हुआ जिसमें पीर पांजल श्रेणी तथा कश्मीर घाटी उत्पन्न हुई। भारत के इस मानचित्र में हम टर्शरी युग की शैलों का विस्तृत क्षेत्र देख सकते हैं। ये शैलें हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान के मकरान से लेकर सुलेमान तीर्थ श्रेणी, हिमालय श्रेणी से होते हुए म्यांमार के अराकान न्यूमा क्षेत्र तक विस्तृत हैं। प्रायद्वीपीय भारत में ये केवल तटीय क्षेत्र में सीमित हैं। इन क्रम की शैलों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला इयोसीन क्रम, दूसरा ओलिगोसीन या मायोसीन क्रम, तीसरा मायोसीन व प्लायोसीन क्रम। इयोसीन क्रम की शैलें। यह शैल निम्न, मध्य व उत्तरी खंडों में विभाजित की जाती हैं तथा सिंध, पाकिस्तान में रानीकोट, लाखी तथा किरथिर श्रेणियों के रूप में स्थित हैं। भारत में ये शैलें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, राजस्थान व गुजरात में मिलती हैं। रियासी व जम्मू में पायराइट व कार्बन युक्त शैलें तथा न्यूमोलिटिक चूना पत्थर के ऊपर लैटेराइट निक्षेप पाए जाते हैं। शैल परतों में कुछ कोयला व ग्रेफाइट भी मिलता है। ऊपरी असम में ये शैलें हरफोलोंग दिसांग भ्रंश के दोनों ओर और बैरोल श्रेणी के रूप में मिलती हैं। इसके ऊपरी भाग में कोयले की परत स्थित है। जैंतिया श्रेणियों में लाखी, किरथर श्रेणियों के समकक्ष न्यूमोलिटिक चूना पत्थर व शैल पाए जाते हैं। राजस्थान में न्यूमोलाइट शैल, कच्छ और गुजरात में सूरत व भड़ौच में भी इयोसीन शैलें विस्तृत हैं। पांडिचेरी में भी ये शैलें कुछ स्थानों पर पाई जाती हैं। ओलिगोसीन या मायोसीन क्रम। भारत में ओलिगोसीन क्रम अधिक विस्तृत नहीं हुआ। केवल असम के बारेल श्रेणी इस क्रम का प्रतिनिधित्व करती है। यह भी मायोसीन क्रम की शैलों से ढकी हुई है। इयोसीन के अंत में तेथीस सागर का तल ऊपर उठा और उसमें मोड़ पड़े थे। ओलिगोसीन युग में ही तेथीस सागर में निक्षेपण होते रहे जो उत्तरी जलीय उत्पत्ति के सूचकांक हैं। पाकिस्तान में नारी व मुर्री क्रम की शैलें इस समय निर्मित हुई। शिमला में डिकशाई व कसोली क्षेत्र, असम में सुरमा क्षेत्र इसी काल की उत्पत्ति है। कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात में भी नारी व गज श्रेणी की शैलों के स्तर मिलते हैं। छुटपुट रूप से मयूरगंज उड़ीसा में वीरप्रदा
श्रेणी, पश्चिम बंगाल में दुर्गापर श्रेणी, केरल में क्विनलोन स्तर, निम्न मायोसीन स्तर की श्रेणी, निम्न मायोसीन क्रम की शैलें मिलती हैं। चौथा, क्वाटरनरी समूह की शैली। इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, प्लीस्टोसीन क्रम की शैलें और दूसरा, आधुनिक क्रम की शैलें। प्लीस्टोसीन क्रम की शैलें। क्वाटरनरी युग का प्रारंभ व्यापक हिमावरण के साथ हुआ। हिमालय में विशेष रूप से हिमनदन के प्रमाण गोदावरी, हिमोर तथा हिम अपर्दित धरातल मिलते हैं। कश्मीर घाटी का निर्माण भी इसी अवधि में हुआ। कावेरा नामक विस्तृत सरोवर में निक्षेपित अवसादों से करेवा राशि उत्पन्न हुई। झेलम घाटी तथा पीर पांजल श्रेणी के किनारे चपटे चबूतरे कारावा राशि से निर्मित हुए हैं। यह राशि लगभग 7500 वर्ग किलोमीटर में फैली है तथा 1600 मीटर तक की मोटाई रखती है। इसमें लिग्नाइट के भंडार पाए जाते हैं। कश्मीर घाटी के दक्षिण में पीर पांजल श्रेणी स्थित है, जिसमें कवेरा राशि की शैलें उपस्थित हैं। कवेरा शैलों में नदियाँ व सरोवरीय प्रकार की हैं। इनमें सीप, मछलियाँ तथा स्तनपायी जीवों के अवशेष मिलते हैं। प्लीस्टोसीन क्रम की शैलों को हम दो में विभाजित कर सकते हैं। पहला, पुरातन कांप गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों की ऊपरी घाटियों में प्लीस्टोसीन कालीन पुरातन कांप मिलती है। इसमें स्तनपायी जीवों के अवशेष भी मिलते हैं। गोदावरी तथा कृष्णा नदी के ऊपरी घाटी में कंकड़, बालू और चीका युक्त प्लीस्टोसीन युग की अवसाद मिलते हैं। ऊपरी गंगा घाटी में पुरातन कांप सबसे अधिक व्यापक है। यहाँ इसे बांगर कहते हैं। ये कंकड़ युक्त और काले रंग की होती है। दूसरी तरह की नवीन कांप, नदियों के निचली घाटी में नवीन अवसादों से निर्मित कांप का विस्तार मिलता है। बालू व कंकड़ से युक्त हल्के रंग की ये कांप खादर कहलाती है। यह प्लीस्टोसीन के उत्तरार्ध तथा आधुनिक अवसादों से निर्मित है। प्रायद्वीप के तटीय भागों में भी प्लीस्टोसीन कालीन निक्षेप मिलते हैं। उड़ीसा, तमिलनाडु व गुजरात में यह निक्षेप स्थान हैं। गुजरात में कच्छ का रण आधुनिक अवसादों से निर्मित है। यह प्लीस्टोसीन युग में समुद्र का भाग था। पश्चिमी राजस्थान के थार के मरुस्थल में प्लीस्टोसीन कालीन निक्षेप मिलते हैं। भारत के इस मानचित्र में हम प्लीस्टोसीन और आधुनिक शैलों का विस्तार क्षेत्र देख सकते हैं। दूसरा क्रम, आधुनिक क्रम की शैलें। इन शैलों का निर्माण प्रक्रिया आज भी जारी है। गंगा व सतलज नदियों के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार आदि नदियों के मुहानों पर कांप के नवीनतम निक्षेप पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी के तटीय भाग में बालू का स्तूप भी विस्तृत निक्षेप में मिलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में प्राचीनतम से लेकर न्यूनतम युग की शैलों का निक्षेप मौजूद है।